क्या आप बता सकते हैं कि क्या क्या कार्रवाई अब तक फतेहपुर के मामलों में हो चुकी है और आज असेंबली में जो कुछ भी हुआ उसके बाद सरकार का क्या रुख है? देखिए, एक बात तो साफ है कि सरकार ने इस पूरे मामले पर अब निष्पक्ष कार्रवाई के लिए भरोसा दिलाया है और जिले में डीएम और एसपी दोनों की यह जिम्मेदारी है कि वो सरकार की मंशा के अनुरूप कार्रवाई करें। उनको अगर भाजपा के नेताओं पर भी, सत्ताधारी दल के लोगों पर भी कार्रवाई करना पड़ेगा तो करना चाहिए, क्योंकि ये कानून व्यवस्था और कहा जाए तो संविधान से जुड़ा मामला है जो सबको बराबरी का हक देता है। ब्रजेश जी, फतेहपुर एक और संभल बनने से बच गया, ये कहा जा सकता है, वरना ये दूसरा संभल बन जाता फतेहपुर। जिस तरह से वहाँ पर लोग उठे थे और जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर मकबरे पर चढ़ाई की और तोड़फोड़ की, प्रशासन ने सूझबूझ ही दिखाई। अगर गोली चल जाती तो कई लोग मर भी जाते और ये बहुत बड़ा कांड बन जाता। लेकिन इसमें समझदारी आप कहेंगे तो पुलिस और प्रशासन दोनों के अफसरों ने दिखाई है। ये जरूर है कि कोई आगजनी नहीं होने पाई, कोई जनहानि नहीं होने पाई। बनारस के बाद संभल और फतेहपुर, एक बार फिर से आप ये कह सकते हैं कि जमीन को खोदने का जो सिलसिला है वो दोबारा से चालू हुआ है और जमीन तो 13 बीघा के करीब बताई जाती है। अब उसमें मकबरा कितना है, कितना किसका कब्जे की इच्छा है, ये लोग अलग अलग जाने। लेकिन ये अच्छी बात रही कि फतेहपुर का मुद्दा ज़्यादा गरमा नहीं पाया, नहीं तो इसका प्रदेश व्यापी असर पड़ता। क्योंकि जब जब मंदिर और मस्जिद का बात आती है तब तब ये मुद्दे धार्मिक हो जाते हैं, भावनात्मक हो जाते हैं और यही चिंगारी पूरे प्रदेश में फैल जाती है। तो ये घटना ने, समझ लीजिए कि समय रहते इस पर जो नियंत्रण हुआ उसका फायदा मिला है प्रदेश को। वैसे आज जो सियासत है उसमें काफी बंटवारा हो चुका है समाज का, धार्मिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर। लोग अलग अलग पार्टियों के साथ हैं, अलग अलग धर्म के लोगों को अलग अलग पार्टियों से जोड़ा जाता है। जो हमारी दोस्ती, भाईचारा, एकजुटता थी उसमें काफी दरार आ चुकी है, काफी छिन्न भिन्न हो चुका है जी। अब सियासत अपनी रोटी सेकने के लिए रोज चिंगारी डाले, कुछ डाले, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जो देश तरक्की करता है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, समाज, वहाँ इन सब चीज़ों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन समस्या इस बात की है कि हमें किसी के पहनावे से नफरत है, किसी के पूजा करने के तरीके से नफरत है, किसी के खान पान से नफरत है। और ये नफरत सियासत में जब लोग करने लगते हैं तो ज़्यादा हो जाती है, वरना ये सब इंसानियत का जो तकाजा है वो बहुत सालों से लोग साथ रहते हैं और रहते आए हैं। लेकिन अब मुद्दे आते हैं तो चर्चा होती है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समझदारी ये कहती है जी कि हमको हमेशा सच के साथ रहना चाहिए। फतेहपुर में जो घटना हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं मुखलाल पाल, ये उस समय भी चर्चा में आए थे जब एक 50 लाख रुपया लेकर पद दिलाने वाला एक विवाद आया था फतेहपुर में। और वही मुखलाल पाल के, अच्छा, इन्हीं का ऑडियो वायरल हुआ था क्या? ये वही है क्या? हाँ, ये वही। अच्छा, ये वही है। बड़े कांडी व्यक्ति हैं, 50 लाख मांग रहे थे। आज वो मुखलाल पाल ने लेकिन वो कांड किया है कि वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। हाँ। और वो प्रदेश स्तर के नेता बनने की क्षमता रखते हैं। कोई उनका वीडियो देखिए तो लगता है हाँ। कि काफी उनके अंदर पोटेंशियल है। वैसे जी मुखलाल पाल ने एसपी को साफ चेतावनी दी कि ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि गोली चलवा दोगे हिंदुओं पर। लेकिन ये भी साफ है कि जो संगठनों ने वहां पर साफ सफाई की चेतावनी दी थी उसमें भी बीजेपी, बजरंग दल, इनके लोग शामिल थे। जिन पप्पू चौहान की हरदम दुहाई दी जा रही है वह शामिल।
अरे उसके ऊपर 9 नाम तो सब, कोई जिला मंत्री, कोई मंडल अध्यक्ष, कोई भाजयुमो, वो सब है। पप्पू चौहान तो 10वें नंबर पर हैं। पप्पू चौहान सपा वाले, तो ये कैसे पहुंच गए? आपको लगता है कि कोई बात- कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी, या फिर इस मामले को मतलब पटाक्षेप समझें? देखिए, गिरफ्तारी देर सवेर पुलिस करेगी, लेकिन चूंकि बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो हिंदूवादी संगठन हैं, तो वो भी पुलिस को, प्रशासन को देखना होगा कि ये और आजा मामला न भड़के। शायद इसलिए ये लोग लगे होंगे। अच्छा, जब भगवा सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो थोड़ा बहुत भगवा का छूट तो मिलेगी ही। अब वहां पर सब वही तो है भाई, मुसलमान पत्थरबाजी दोनों अरे तरफ से हुई मुकदमा है। हो गया। मुकदमा बड़ा डेंजरस चीज होती है वीरेंद्र जी, जिस पे दर्ज होती है उस दर्द वही जानता है। चार्जशीट जाएगी ही जाएगी इस पे। आप देखिए सुबोध वाले इंस्पेक्टर सुबोध वाले मामले में क्या हुआ। देखिए, कार्रवाई दोनों तरफ पर होनी है, ये तय है। और कंक्लूड गेहूं करें के साथ हमेशा घुन पिसा है, पीसा जाएगा। जी। और ये सब व्यवस्था का प्रश्न रहा है, लेकिन फतेहपुर में शांति आ गई, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये दूसरा संभल नहीं बन पाया, ये भी एक अच्छी बात हुई। फिलहाल ये जरूर कहूंगा कि थोड़ी सख्ती थोड़ी लाजमी है, पर पत्थर होना ठीक नहीं है। हिंदू मुस्लिम होना ठीक है, पर कट्टर होना ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से फीडबैक, ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन और सच हमें बताने के लिए बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, दूसरा चरण है और इसमें दिए गए सीमित समय पर ही अभी सभी प्रवक्ताओं को अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। मैं बीजेपी के